आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एपीमर्स के बारे में, एपीमराइजेशन के बारे में और कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज के बारे में। अगर आप लोग को जानना है कि फ्रक्टोज से कैसे हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने उसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं, जैसे कि आप उसका थंबनेल देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे ये पूरी प्रोसेस हम लोग कैसे करेंगे। तो मेरा नाम है पृथ्वी श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी गेम। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। और आप लोग भी इधर उधर देखना बंद करो, चाय पकौड़े खाना बंद करो, सीधे फोकस रहो कि ये सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, इसको समझ लो। चलो आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बात करते हैं पहली बात कि एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स जो एक कार्बन मतलब दो सेम कार्बन के बीच में जो चेंज होता है, सेम कार्बन मतलब कभी हो रहा है C3 पे तो दूसरे वाले पे भी C3 पे चेंज होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं एपीमर्स। लेकिन ये सब हमारे क्या है, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले। जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में चेंज होता है वो हमारे कहलाते हैं एपीमर्स, और जो ऐसे साइक्लिक फॉर्मूले में चेंज होता है वो हमारे कहलाते हैं एनोमर्स। ठीक है, शायद इतनी बात समझ आए। एनोमर्स हमारा होता है C1 कार्बन, ठीक है, मतलब C1 कार्बन हमारा ग्लूकोज का, ध्यान से सुनना, और C1 कार्बन हमारा मैनोज का। तो ये हमारा कहलाता है एनोमर्स। लेकिन कब? ये हमारा कहलाता है साइक्लिक, यानी हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है उसमें कहलाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे चेन फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कहलाएंगे एपीमर्स। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से ध्यान, यहाँ पर ध्यान से देखना कि हमारे पास ये रहा ग्लूकोज, ठीक है, ये रहा हमारे पास मैनोज, ये रहा हमारे पास गैलेक्टोज। जितने भी तुम कलर चेंज देख रहे हो ये सब यहीं पे चेंज हो रहा है। सेकंड नंबर कार्बन पे OH हमारा राइट हैंड साइड, H हमारा लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड नंबर कार्बन पे OH हमारा लेफ्ट हैंड साइड और H हमारा राइट हैंड साइड। तो देखो सेकंड नंबर कार्बन पे जो चेंज आ रहा है C2 पे, वो हमारा कहलाता है एपीमर्स। और वो एपीमर्स किसके किसके बीच में है, हमारे पास ग्लूकोज से लेके मैनोज के बीच में। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो, ये गैलेक्टोज है, OH हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है, और इसमें OH क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो C4 कार्बन है, C4 कार्बन, तो C4 कार्बन पे जो चेंज आ रहा है कहां से कहां तक, ग्लूकोज से गैलेक्टोज तक, तो ये हमारा कहलाता है C4 एपीमर्स। तभी समझ आए कि एपीमर्स होते क्या है। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं अब कन्वर्जन की, कैसे कन्वर्जन हो रहा है, ग्लूकोज से मैनोज तक कैसे पहुंचेंगे। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सभी को बनाना आता है, नहीं आता है तो ऊपर होता है एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पे होता है CHOH और ये होते हैं 4, और यहाँ पे होता है CH2OH। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक, नीचे एल्कोहल ग्रुप, चेक, और बीच में हमारे पास CHOH के 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन CHOH का। ठीक है, अच्छा, ग्लूकोज से मैनोज बनाना है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ इस OH को इधर करना है, बस बन गया हमारे पास क्या, मैनोज। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो Br2 की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं, Br2 वाटर के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन करता है, इसमें कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसी का नाम हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ये रहा पूरा ग्लूकोज, एसिड है तो ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन बच्चों कराते हैं पायरिडीन के साथ। किसके साथ कराते हैं, पायरिडीन के साथ। अच्छा, पायरिडीन के साथ क्या होता है, यहां से ये OH जो है उठ के इधर आ जाता है, यहाँ से OH सिर्फ इसका क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। सिर्फ क्या हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, पहले ऐसे था ऐसे हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। तो OH हमारा राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है, लेकिन हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन गया ना, तो अब ये OH इधर आ गया है, तो ये मैनोज की तरह ऐड कर रहा है, तो ग्लूकोज तो रहा नहीं, तो बन गया मैनोज, तो मैनोनिक एसिड हो गया। ठीक है, एसिड है और ये पूरा मैनोज का स्ट्रक्चर है, तो मैनोनिक एसिड हो गया। ठीक है, यहां तक सभी को समझ आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे तो एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए ना, CHO ग्रुप चाहिए ना, तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं इसको हीट, यहां से हीट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी हीट करते हैं तो C1 से लेकर के जो हमारा C4 कार्बन है सिर्फ इसके बीच में ही रिमूवल होता है, मतलब ये रहा 1 कार्बन 2 3 4। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर वाला 1, ये रहा 1 2 3 4, ठीक है, ये रहा 5, ये रहा 6, तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 और 4, ठीक है, और ये रहा 5 और ये रहा 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इतनी बात क्लियर है। यहाँ से होगा क्या बच्चों, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, ठीक है, तो ये चौथे नंबर वाले कार्बन से, ध्यान रखना चौथे नंबर वाले,
चौथे नंबर वाले कार्बन से यहाँ से H का रिमूवल होता है, इस तरह यहाँ से H निकला। अब यहाँ से जब H निकल रहा है तो यहाँ से निकलता है OH और यहाँ पे रहता है ये H और OH को लेके भाग गया चौथे नंबर वाले कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है। चौथे नंबर वाले कार्बन से इस H को लेकर के ये OH निकल गया। जैसे ही OH निकल गया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, O माइनस बचेगा। और यहाँ से ये प्लस चार्ज होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी खाली होगी, तो ये प्लस और माइनस के बीच में इस तरह एक बॉन्ड बन जाता है, बस। फिर हम लोग कराते हैं सोडियम और एमालगम, एमालगम यानी Hg, सोडियम यानी Na। यहाँ से सोडियम एमालगम प्रेजेंस में इसका होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। तो एक H जाता है कार्बन के पास और एक H जाता है ऑक्सीजन के पास। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन का गेन होता है, तो एक H जा रहा है कार्बन के पास और एक H जा रहा है ऑक्सीजन के पास। तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप भी बन गया, कार्बन में ऑक्सीजन का इंटर कन्वर्जन भी हो गया और पूरा ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पूरा क्या था, ये था हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। किसका था, ग्लूकोज का। यहाँ पे अरे यहाँ पे H शुरुआत से नहीं लगा था क्या, ये H ये H ये H ये H और ये रहा ये H, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा बन गया मैनोज का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, मैनोज का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ तक सभी को अच्छे समझ आया। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, हाँ यहाँ पे H, ठीक है। तो कन्वर्जन सभी समझ आया, ठीक है। तो एपीमर्स हमारे क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस होता है दैट कन्वर्ट्स वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड एन एपीमर्स चेंज एट ओनली या तो C2 कार्बन पे या तो C3 कार्बन पे या तो C4 कार्बन एटम में होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपिमराइजेशन इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन अराउंड द सिंगल कायरल सेंटर। सिंगल कायरल सेंटर का मतलब है कि वहां पे कायरलिटी शो होगी। अब कुछ की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि एपिमराइजेशन की इन्वॉल्व कैसे हो रहा है। तो एपिमराइजेशन जो होता है ना, ये स्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और हमारा कायरल सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टीरियोमर्स की बात करें तो एपीमर्स आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टीरियोमर्स, ठीक है। स्टीरियोमर्स आर मॉलिक्यूल विद द सेम केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है दोनों का, बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज का फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन OH का क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी OH का यानी स्पेस में चेंज है, तो इसीलिए उसको बोल रहे हैं सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स बच्चों वो होते हैं जिनकी मिरर इमेज ना बने। जैसे यहाँ पे ध्यान दो और यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे यहाँ पे आओ। हाँ, अब एक बात बताओ, ये है, ठीक है, इसको मैं इस तरह मिरर इमेज, मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको जस्ट पलटो, इसको जस्ट पलटो, तो क्या मिरर इमेज शो करेगा, नहीं, क्योंकि इसका जो OH ग्रुप है ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर। तो जस्ट मिरर इमेज क्या है, नहीं, बिल्कुल नहीं है जस्ट मिरर इमेज। इसीलिए ये हमारे क्या है, डायस्टीरियोमर्स, क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ठीक है। और कायरल सेंटर की बात करें तो एपीमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑल्सो कॉल्ड एज कायरल सेंटर विद इन द मॉलिक्यूल। इतनी बात सभी समझ आई। तो बहुत इजी था ये हमारा एपीमराइजेशन, उसका पूरा कन्वर्जन और एपीमर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की। ग्लूकोज और गैलेक्टोज एट C4 कार्बन एटम, ग्लूकोज एंड मैनोज एट C2 कार्बन एटम। कुछ एमिनो एसिड भी ऐसे ही शो करते हैं। इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज शुगर मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन प्रोटीन्स, प्रोटीन फंक्शंस। ऐसे वो एपिमराइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। आर सम एज ड्रग्स में भी और एक्सेट्रा सम कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टीज में भी, ठीक है। ये था हमारा पूरा एपिमराइजेशन। अब ये आप लोग अगर अपने बेसिक एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली आप लोग के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और इस प्रोसेस को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एपिमराइजेशन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू मैनोज और एपीमर्स। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।